इस छोटी सी जमी पे पूरा आसमान रहता है। इस छोटी सी जमी पे पूरा आसमान रहता है। मैंने सुना है यहाँ एक भूखा किसान रहता है। जी नमस्कार, मैं आकाश राज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नारायण कृषि विज्ञान संस्था के चौथे सेमेस्टर का मैं छात्र हूँ। हमारे अन्नदाता हमारे किसान जो हमारे भरण पोषण के लिए अन्न उगाते हैं। हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि वो हमारे लिए तो अन्न उगाते हैं, लेकिन वो खुद ही भूखे सो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बदलते वक्त और बदलते ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने इस दिशा में प्रगति नहीं की है। यदि हम देखें तो भारत में प्रायः किसान धान और गेहूं में ही सम्मिलित होकर रह जाते हैं, जबकि हम देखें कि विगत कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं और पर्यावरण के दुष्प्रभाव से हमारे कृषि के उत्पादन में बहुत कमी आ रही है, जिसके कारण हमारे किसान अपने भोजन तक उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। कृषि में हमारे बहुत सारे सेक्टर हैं जिनसे किसान अपने आर्थिक स्थिति को ठीक बेहतर कर सकते हैं, जिनमें से एक है फल उत्पादन, जो कि कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हम आज फसल की बात करेंगे। उन्हीं में से एक प्रमुख फसल है जो है अमरूद। आज हम अमरूद पर चर्चा करेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है और प्रोसेसिंग करके इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जैसे है जेली और जैम। इसे अमरूद के फल के रूप में तो खाते ही, जिसको हम प्रोसेसिंग करके जेली और जैम बना सकते हैं। महिलाएं इसे घर पर भी कर सकती हैं और इसका मेडिसिनल यूज भी है। अमरूद की प्रोसेसिंग बहुत आसान होती है, जिससे यह किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से किसान वैज्ञानिक तरीके से अमरूद की खेती कर सकते हैं। अमरूद जो है यह वेस्ट इंडीज से उत्पत्ति हुआ इसका, और भारत में इसे 17वीं शताब्दी के शुरुआत में पुर्तगालियों द्वारा इसे इंट्रोड्यूस कराया गया। इसका जो फैमिली है वो मार्टेसी फैमिली है, और इसका बोटेक्निकल नेम जो है वो सीडियम गुआवा है। ये जो गुआवा है इसको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं। इसका जो एडप्टेशन है यह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह हार्डी नेचर का क्रॉप होता है। यह सभी सॉइलों में ग्रो आराम से हो जाता है। अमरूद जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=22 होता है, और इसे गरीबों का सेब कहा जाता है। हम बात करें अमरूद की न्यूट्रिशनल वैल्यू की, एनर्जी जो है वो लगभग 300 कैलोरी पाई जाती है। और बात करें कार्बोहाइड्रेट की, वो 14%, और इसमें जो शुगर कंटेंट होता है वो 8% होता है, और इसमें फाइबर जो होते हैं वो 5% होते हैं, और इसमें जो प्रोटीन की बात करें तो वो लगभग 3%। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो विटामिन है वो कौन कौन पाई जाती हैं। तो इसमें जो विटामिन है वो विटामिन ए, बी, सी और के पाया जाता है। और जहाँ तक रह गई बात मिनरल्स की, तो इसमें जो है उसमें मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, और इसमें लाइकोपिन्स भी पाए जाते हैं। बात करें हम प्रोडक्शन की, तो ओवरऑल इंडिया में देखा जाए कि जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा करता है इंडिया। बात करें हमारे इंडिया में कौन कौन से जो राज्य हैं वो गुआवा की प्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें महाराष्ट्र जो है वो लीडिंग स्टेट है हमारे गुआवा का, और जो यूपी है वो सबसे ज़्यादा अमरूद का प्रोडक्शन करता है। लगभग 23% वो मार्केट शेयर करता है, और 360 टन इसका प्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं इंडिया में किन किन राज्यों में ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया महाराष्ट्र और यूपी, उसके बाद है हमारा बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में इसका ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। बात करें हम गुआवा की बेनिफिट की, तो यह एक रामबाण की तरह हमारे जीवन में यह उपयोगी है। जैसे कि ये हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे
मसल्स के रिलैक्सेशन, नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे थायराइड के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए और हमारे आई के लिए, और ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत सूटेबल है। बात करें हम सॉइल की, तो सॉइल, ये ऑल टाइप के सॉइल में इसको हम लगा सकते हैं क्योंकि यह हार्डी नेचर का होता है और इसको हाईली अडॉप्ट किया जाता है। इसकी बात करें पीएच की, तो वो 6.5 से 8.5 होना चाहिए, और जो फील्ड होना चाहिए वो वेल ड्रेन होना चाहिए और वीड से फ्री होना चाहिए। बात करें हम क्लाइमेट की, तो यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में इसको ग्रो किया जाता है, और ये विंटर सीजन में इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रूट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होती है। हम बात करें अमरूद की वैरायटी की, तो इसमें आता है रेड फ्लैश, ललित, अर्का किरण, अर्का रश्मि, श्वेता और इलाहाबाद 49, इलाहाबाद सफ़ेदा, बनारसी। और बात करें हम अमरूद की सीडलेस वैरायटी की, तो उसमें आता है सहारनपुर सीडलेस और नागपुर सीडलेस। हम बात करें अमरूद की हाइब्रिड वैरायटी की, तो उसमें आता है सफ़ेदा जैम, कोहिर सफ़ेदा। बात करें हम अमरूद की प्रोपगेशन की, तो यह सीड और इसके वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके इसका प्रोपगेशन किया जाता है। जैसे कि इसमें हम लोग स्टॉलिंग करते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, बर्डिंग करते हैं। हम बात करें गुआवा के मैन्यूर और फर्टिलाइज़र की, तो वेल रोटेड हम FYM डालेंगे 5 kg पर प्लांट, और हम नाइट्रोजन की जो मात्रा डालेंगे वो 50 ग्राम डालेंगे, और फास्फोरस और पोटास की मात्रा 100 ग्राम पर प्लांट डालेंगे। और ये हम लगातार 5 सालों तक करेंगे, जिसमें 5वें साल में हम 10 से 15 kg हम FYM डालेंगे, और नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी वो 250 ग्राम होगी, और पोटास और फास्फोरस की जो मात्रा होगी वो 300 ग्राम पर प्लांट हम लोग इसको डोजेज में डालेंगे। इरिगेशन, हम अमरूद में कब इरिगेशन देते हैं, तो हम सॉइल मॉइस्चर के आधार पर भी देखते हुए हम देते हैं। और बात करें हम समर सीजन की, तो समर सीजन में हम वीकली के इंटरवल पर देते हैं, और विंटर सीजन में हम इसे 15 दिन के इंटरवल पर देते हैं। हार्वेस्टिंग ये जो करते हैं इसका थ्रू आउट ईयर करते हैं, और मई जून को इसको छोड़ के हार्वेस्टिंग करते हैं। जो इसका ईल्ड है वो 5 से जो 10 साल के पौधे होते हैं वो लगभग 120 kg से लेके 150 kg पर सीजन इसका ईल्ड होता है। हम बात करें अमरूद की स्टोरेज की, तो हम इसको जब अमरूद की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो हम इसको 1 वीक के लिए 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका स्टोरेज करते हैं, जिसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 85 से लेकर 90% तक होनी चाहिए। बात करें हम प्लांट प्रोटेक्शन की, तो उसमें से जो इंसेक्ट इसमें लगते हैं वो ज़्यादातर फ्रूट फ्लाई का अटैक इस पर होता है। जो फ्रूट फ्लाई जो यंगर होते हैं वो हमारे फल के ऊपरी सरफेस पर अपना अंडा दे देते हैं, और जिससे हमारा फ्रूट डैमेज हो जाता है, और जिससे यह ड्रॉप गिरने की चांसेस इसकी ज़्यादा हो जाती है। इसकी कंट्रोल के लिए हम इसमें मेलाथियोन का स्प्रे करते हैं, और इसमें मीली बग का भी इम्पैक्ट देखने को ज़्यादा मिलता है। और हम मीली बग को कंट्रोल कर सकते हैं नीम ऑयल से, जो कि हम 400 ml लेते हैं पर 10 लीटर ऑफ वाटर की। बात करें हम गुआवा में लगने वाली बीमारियों की, तो उसमें से महत्वपूर्ण जो बीमारियां हैं वो विल्ट लगती है, स्कब लगती है, जिसको हम कंट्रोल करने के लिए जिंक बी का 20 ग्राम हम 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से इसको सॉल्यूशन बना के इसका स्प्रे करते हैं। और इसमें हम ब्रॉन्जिंग लगती है, जो कि हम बोरोन का 0.2% सॉल्यूशन बनाकर हम इस पर स्प्रे करते हैं। और इसमें देखा गया है कि इसमें लीफ स्पॉट लगते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 0.3% का सॉल्यूशन बना के हम इस पर स्प्रे करते हैं। धन्यवाद।